आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी अगर कल को कोई बात आ गई तो मैं क्या करूंगी? अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? इसमें तेरी कोई गलती थोड़ी ना है। बस वो तो हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन तू चिंता मत कर, ये भगवान का इशारा है। सब पहले से भी ज्यादा अच्छा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। हाँ बेटा, तेरा यहाँ रिश्ता तय हुआ है। बहुत ही अच्छा और नामी खानदान है। हम तेरे लिए बिल्कुल जैसा चाहते थे सब वैसा ही है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरा परिवार तेरे साथ है बहना। बिल्कुल सही कहा पायल, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई उदास होता है क्या? छोटी सी बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। हमारी प्यारी नन्ही गुड़िया अब दुल्हन जो बनने वाली है। ठीक है भाभी, अभी तैयार होकर आती हूँ मैं। एक बहुत ही अच्छे खानदान में पायल का रिश्ता तय हुआ था और कुछ ही समय बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन पायल किस वजह से उदास और परेशान थी, वो भी हमें बस जल्दी ही पता लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभी, मुझे ना नेट की साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं शादी के बाद ऐसी ही साड़ियां पहनना चाहती हूँ। हाँ प्यारी गुड़िया रानी, तुम्हें जैसी साड़ी चाहिए तुम वैसी ही खरीद लो। भैया ये सारी साड़ी पैक कर दो। पायल और नेहा दोनों शादी की शॉपिंग करती है और घर में भी शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चलती है। समय गुजरता है और समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है। पायल और रोहन की शादी हो जाती है और गाड़ी में बैठकर पायल अपने ससुराल विदा हो जाती है। अगले दिन सुबह, चल बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, दिखा दे हमें अपने हाथों का जादू। हाँ भाभी, आज तो पहली रसोई है आपकी, तो बताओ हमारे लिए खाने में क्या क्या बनाओगी? आप जो कहेंगी सब बना दूंगी। नहीं बेटा, हमारी कोई डिमांड नहीं है। तू जो बनाएगी हम उसे बड़े प्यार से खा लेंगे। हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही बना दे बेटा। जी ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई पर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वो सबके लिए हलवा, पूरी, आलू की सब्जी, खीर, छोले भटूरे सब बनाकर लाती है और सबको खाना परोसती है। सभी बड़े मजे से खाते हैं। वाह वाह बेटा, मानना पड़ेगा, तूने तो सब बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनाया है। सच में मुझे भी बहू के हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा। साक्षात अन्नपूर्णा है घर में। भाभी, खाने में तो जादू डाल दिया आपने। पहले ही दिन अपना दीवाना बना दिया सबको। शुक्रिया। पायल का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। सभी उसके साथ बड़े प्यार से और घुल मिलकर रह रहे थे, जिससे पायल को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अगले दिन कुछ पड़ोसन उसके घर आती है। शांति बड़े गर्व से सभी को अपनी बहू से मिलवाती है। बहू इधर आना, तुझसे मिलने आए हैं। पायल सभी के लिए पानी लेकर आती है, सबको पैर छूकर प्रणाम करती है। सच में तेरी बहू तो बहुत सुंदर और सुशील है। मैंने कहा था ना। अच्छा बेटा, हम सबके लिए खाना बना दे और जब बन जाए तो बुला लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें परोसती है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया ऐसा खाना खाकर। सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। शाम को रोहन कमरे में आता है तब, अच्छा डार्लिंग, तुम अपनी आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी तो देखूंगी कैसे भला? अरे मेरा मतलब है पहले अपनी आंखें बंद करो, जब मैं बोलूंगा तब अपनी आंखों को खोलना। ठीक है। पायल आंख बंद करती है। तब रोहन पीछे से एक साड़ी और उसके साथ नेकलेस निकालकर पायल के हाथ में रख देता है। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। पायल आंखें खोलती है। वाओ, ये दोनों तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। दरअसल कल हम सभी को एक फैमिली की बहुत बड़ी पार्टी में जाना है। तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही गिफ्ट लाकर रख दिया। सच में आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो। अरे वो तो मैं हुई। तभी पायल का फोन बजने लगता है। रोहन फोन उठाता है तो देखता है किसी नंबर से कॉल आ रहा था। किसका कॉल है? पता नहीं, कोई नंबर है, तुम उठाकर देखो। पायल कॉल उठाती है तो सामने से एक आवाज आती है। हेलो पायल, कैसी हो तुम? ये आवाज सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती है। तुम कौन हो? लगता है तुमने पहचाना नहीं। इसी के साथ पायल जल्दी से कॉल कट कर देती है। क्या हुआ, किसका कॉल था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। अगले दिन सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी बहुत ही आलीशान थी। वहां उनके सभी रिश्तेदार आए थे। पायल की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए पायल को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
जी, वहाँ है हमारी बहू पायल, बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। हम अभी मिलवाते हैं उससे। ये आपकी बहू है? सच कहा, कुछ ज्यादा ही संस्कारी है आपकी बहू। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। आपको हमें उससे मिलवाने की जरूरत नहीं है, हम उसे पहले से ही अच्छे से जानते हैं। क्या बात है, साफ साफ बताइए ना। अरे भाई, इसमें समझाने वाली क्या बात है, हम आपको समझाते हैं कि बात क्या है। आप तो जानती है ना मेरे भाई का लड़का था रवि। हाँ जी, बखूबी जानते हैं उसे, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? अरे लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। पहले आपकी बहू का रिश्ता उसी के साथ तो तय हुआ था, लेकिन वो तो भला हो भगवान का जो समय से पहले सच पता चल गया, वरना हमारे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? अरे मुझे तो अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। इस लड़की का पहले किसी के साथ चक्कर था। उस लड़के ने हमारे बेटे रवि को शादी से पहले सारी फोटो भेज दी थी, तब जाकर इस लड़की की असलियत हमारे सामने आई है। सच में राम बचाए ऐसे दुश्मनों से। तो अगर हमें टाइम पर पता नहीं चलता तो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ जाती। अच्छा है हम तो बच गए। ये सुनकर शांति और रमेश काफी हैरान हो जाते हैं। तभी रोहन वहाँ पायल को लेकर आता है। अरे क्या बात है, सभी का मुंह इस तरह मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? टेंशन मत ले बेटा, तुम्हें भी सब जल्दी ही पता चल जाएगा, फिर तुम्हें भी पछतावा होगा। किस चीज का पछतावा? अरे कुछ नहीं, फिलहाल हमें सारी बातों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और बेटा चलो अभी घर चलते हैं। लेकिन पापा हुआ क्या है? अभी अभी तो हम यहाँ आए, अचानक से घर क्यों जाना है? अभी तो पायल को भी सभी से मिलवाना है। अरे किसी से नहीं मिलवाना, घर चलो, मैंने कहा ना। सभी वापस पार्टी से घर आते हैं। उनका बदलता व्यवहार देखकर रोहन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग मुझे बताएंगे कि बात क्या है? पार्टी से नोटिस कर रहा हूँ, सब अजीब सा बिहेव कर रहा है। पहले तो कोई कुछ नहीं बोलता, फिर शांति अचानक से भड़क उठती है। अरे हमसे क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से पूछ। इसकी वजह से सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कट गई। पर मैंने क्या किया मम्मी जी? हाँ, देखो तो कैसे भोली बन रही है, लेकिन ये तो इसके चेहरे पर सिर्फ एक मुखौटा है। मम्मी आप पायल से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये इस घर की बहू है। अरे तो कैसे बात करूं? लेकिन इसने झूठ पर यह रिश्ता चलाया है। झूठ? हाँ झूठ। इसका पहले एक जगह रिश्ता तय हुआ था और वहां से इसका रिश्ता टूट गया था। ये सुनकर पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या हो गया? रिश्ता तो किसी का भी टूट सकता है। मेरे लिए भी तो आप लोगों ने कितने रिश्ते देखे थे, लेकिन क्या कहीं बात बनी? रिश्ता तो किसी भी वजह से टूट सकता है। अरे जरा पूछना इससे, वो रिश्ता क्यों टूटा था? उस रिश्ते की टूटने की वजह क्या थी? इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और रिश्ता होने के बाद भी उस लड़के से मिलने जा रही थी। ऐसे काम है इसके? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। शांत हो जाओ पायल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमने जो बातें सुनी वो सब गलत है? क्या तेरा रिश्ता नहीं टूटा था? हाँ मेरा रिश्ता टूटा था। और उसकी वजह भी यही थी, है ना, जो मैं बता रही हूँ? हाँ लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बस करो, सच सच होता है, चाहे आधा हो या पूरा हो। बस अब आगे हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी हुई आज की पार्टी, हर जगह बहुत अच्छा नाम चलेगा अब हमारा। सभी गुस्सा होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल रोहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उससे नाराज होकर कमरे में चला जाता है। मुझे जिस बात का डर